दोस्तों, हजरत उम्मे हबीबा हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा थी और ये बेटी थी हजरत सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो की और बहन थी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की। अब इस बात को आपने जरा गौर से समझना है। जब हजरत उम्मे हबीबा की शादी हमारे प्यारे नबी से हुई तो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ये दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन हजरत अबू सुफियान मक्के के सरदार में से थे। तो हुआ कुछ यूं कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी काम से मदीना शरीफ आए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन जब जाने लगे, वापसी का इरादा फरमाया, तो दिल में ख्याल आया कि बेटी से मिलता चलो। बेटी के घर पहुंचे हजरत उम्मे हबीबा, जो कि हमारे नबी की ज़ौजा थी। तो उस वक्त माहौल ऐसा था कि फकीरी का दौर था। हमारे प्यारे नबी के घर में सिर्फ एक चारपाई थी और उस चारपाई पर एक चादर बिछी हुई थी। अब अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मेहमान आए या फिर अगर बेटी दूर शहर में ब्याही हो और बाप आ रहा हो, तो बेटी की कोशिश होती है कि सबसे अच्छी चादर अपने बाप के लिए बिछाऊं। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत उम्मे हबीबा पर, जो चारपाई बिछी हुई है उस पर जो बिस्तर लगा हुआ है और उस पर जो चादर लगी हुई है, बाप दरवाजे से दाखिल हुआ तो आपने वो चारपाई से चादर हटा दी, वो बिस्तरा हटा दिया और चारपाई को यूं सुनसान अपने बाबा से कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। तो हजरत अबू सुफियान को महसूस हुआ कि जो चादर पड़ी थी वो भी उठा ली गई, बिस्तर जो लगा हुआ था वो भी उठा लिया गया और यूं सुनसान चारपाई मेरे सामने पेश की गई है। तो हजरत अबू सुफियान ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मुझे ये बताओ कि मैं इस चादर के लायक नहीं या ये चादर मेरे लायक नहीं? तो जरा जवाब सुनिएगा हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। उन्होंने कहा अपने बाप से कि बाबा, आप इस चादर के लायक नहीं हैं क्योंकि आप काफिर हैं और ये चादर मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसे लेती है जिस्म के, और मैं नहीं चाहती कि जिस चादर पर हमारे नबी बैठे उस पर कोई काफिर बैठे। कोई बेटी इस तरह से जवाब दे सकती है? सुभान अल्लाह। ये वो बेटियां थीं जो फैसले कर चुकी थीं कि नबी और अल्लाह से बढ़कर और कुछ नहीं है। हम तो इसी दुनियादारी में खोकर रह गए।